Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. I am a computer teacher Himani Messi and today we are going to start a new chapter 6 more on PowerPoint. In this video we'll learn about the charts. So charts in PowerPoint. You can create charts for displaying the data in a graphical and pictorial form. Instead of showing complete data set, charts are useful when you want to show comparison, growth, relationship of different values and advanced concept in data. चार्ट्स जिस तरह से हम एक्सेल में इंसर्ट करते हैं यूज़ करते हैं वैसे ही चार्ट्स को हम अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में भी यूज़ करते हैं. बेसिकली वी नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट चार्ट्स आर ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा. टेबल इंसर्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि चार्ट्स के थ्रू किसी भी डेटा को कंपैरिजन या उसकी ग्रोथ या उसका किसी भी दो वैल्यूज़ के रिलेशनशिप को अगर हमें शो करना होता है तो वो हम ज़्यादा इजीली शो कर सकते हैं और अपने व्यूवर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. चार्ट्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन. On inserting a chart, the data can be viewed in a special window called datasheet. A chart will become updated automatically whenever there is a change in data. चार्ट जो होता है बेसिकली हमारे को हेल्प करता है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एनालाइज कर सकें, उसको एनालिसिस करने में हमारे लिए चार्ट के थ्रू ज़्यादा इजी हो जाता है. जब भी हम कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके संग जो उसका डेटा होता है वो एक स्पेशल विंडो है जिसको हम डेटा शीट विंडो कहते हैं, उसमें नज़र आता है. और जो भी कोई चेंजेस हम इस डेटा शीट में या इस स्पेशल विंडो में करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा जो चार्ट होता है उस पर अपडेट हो जाता है. तो जो भी डेटा में चेंजेस होगा वो डायरेक्टली चार्ट पे अपडेट हो जाएगा और वहाँ से आपके लिए एनालिसिस करना उसको ज़्यादा ईजी रहेगा. To use a chart in PowerPoint, first requirement is to know about the components of a chart. So let's study of these components. The main component of charts are given below. First is chart area. It is a total space where you can see all the objects in a chart. एक चार्ट पे हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं वो पूरा जो ऑब्जेक्ट्स कवर करते हैं स्पेस को वो पूरा चार्ट एरिया कहलाता है. The second point is category axis. This axis is called the x-axis. It is the horizontal axis. The value to be compared and presented in the chart are specified on this axis. जो कैटेगरी एक्सिस होती है उसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे यहाँ पे शो होती है चार्ट पे वो एक्स एक्सिस कहलाती हैं या कैटेगरी एक्सिस कहलाती हैं. ये वैल्यू को कंपेयर करने और उसको प्रेजेंट करने के लिए हम एक्स एक्सिस को यूज़ करते हैं. Then value axis. Value axis is also called y-axis. Y-axis is the vertical axis which is used for plotting the values. वैल्यू एक्सिस को वाई एक्सिस भी कहा जाता है और वाई एक्सिस यूज़ होती है वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए. हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम यूज़ करते हैं जिन भी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है उनको प्रेजेंट करने के लिए, और उन वैल्यूज़ की जो वैल्यू है जो भी हम डेटा लेते हैं उनकी जो वैल्यू है वो हम वाई एक्सिस या वैल्यू एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. द नेक्स्ट इज़ डेटा सीरीज़. दीज आर ग्राफिक्स ऑफ बार्स, slices और some other elements that display the data values. डेटा सीरीज़ जो होते हैं यह आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, फॉर्म में हो सकते हैं, या बार्स हो सकते हैं, स्लाइसेस हो सकते हैं या कोई और अदर एलिमेंट हो सकता है जो कि आपकी डेटा वैल्यूज़ को डिपिक्ट करता है, शो करता है. देन द कैटेगरी नेम्स. The category names are the labels that you can view on the x and y axis. कैटेगरी नेम्स जो होते हैं वो लेबल्स होते हैं. जो वैल्यूज़ आपने यूज़ की होती हैं, जो वैल्यूज़ आपने पुट की होती है, जो कैटेगरी आपने सेट करी होती है उसके जो लेबल्स होते हैं, जो नेम्स होते हैं वो आपको शो होते हैं और ये आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे शो होता है. देन नेक्स्ट इज़ प्लॉट एरिया. इट इज़ एन एरिया कंटेंट इन द चार्ट एरिया. इट शोज़ द एक्चुअल चार्ट विथ प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज़, कैटेगरीज एंड वैल्यू एक्सिस. जो प्लॉट एरिया होता है वो एरिया होता है जहाँ पे पूरा आपका चार्ट एरिया होता है. जो चार्ट का जो एरिया होता है वो आपका प्लॉट एरिया कहलाता है. ये एक्चुअल में चार्ट के वो प्लॉटेड एरिया को शो करता है
जहाँ पे आपका डेटा होता है, कैटेगरी होती है, आपकी वैल्यू एक्सिस होती है, उन सबको जो मिला करके प्लॉट एरिया क्रिएट होता है। नेक्स्ट आर द लीजेंड। लीजेंड इज़ यूज टू डिस्प्ले द कलर पैटर्न्स और सिम्बल्स दैट हैव बीन गिवन टू द डेटा सीरीज। हम अपने चार्ट में अलग अलग वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग पैटर्न्स या कलर्स यूज़ करते हैं। कौन सी वैल्यू किस पैटर्न के थ्रू डिपिक्ट की जा रही है या किस कलर के थ्रू डिपिक्ट की जा रही है, इसको हम लेजेंड के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, लेजेंड में शो करते हैं। द नेक्स्ट component is chart title. The chart title displays the theme and the content of the chart. हम चार्ट किस टॉपिक पे बना रहे हैं या हमारा चार्ट किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया जा रहा है, वो जो थीम होती है, वो जो कंटेंट होता है, वो हम चार्ट टाइटल के अंडर में डिस्क्राइब करते हैं। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दैट आर मेंट फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ट्स। ग्रिड लाइंस जो होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है जो किसी कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। दीज लाइंस कवर द प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट एंड दे मेक इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज़ दैट द चार्ट रिप्रेजेंट्स। ये बेसिकली प्लॉट एरिया को कवर करती हैं और इनसे हमें सबसे ज़्यादा हेल्प तब मिलती है जब हमें अपनी वैल्यूज़ को स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है, क्योंकि इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली अपनी वैल्यू को जो है वो रीड कर सकते हैं। ये ग्रिड लाइंस का मेन पर्पस ही ये होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ डिपिक्ट की जाती हैं चार्ट एरिया पे, उसको ये करेक्ट उनकी लोकेशन है, करेक्ट उनकी वैल्यू को हम रीड कर सकें। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट विच आर required to know to create a proper chart. Now we'll learn about this chapter in the next class. Till then, stay safe and goodbye.